नमस्कार दोस्तों कल पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशंस में क्लेम कर दिया कि उनके देश की जीत हुई है। लगता है ये वही जीत है जो पाकिस्तान ने 1965 में हासिल की थी। लगता है ये वही जीत है जो पाकिस्तान को 1971 में मिली थी, और ये वही जीत लगती है जो 1999 में कारगिल वॉर में पाकिस्तान को मिली थी। आप समझ सकते हो। खैर जो भी है, यहाँ पर जब भी आप किसी देश का नाम लेते हो यूनाइटेड नेशंस में, तो उस देश को हक होता है कि वो उसका रिप्लाई दे, और भारत ने एक अच्छा जवाब दिया। देख सकते हो खबर, नो डिग्री ऑफ ड्रामा कैन कंसील फैक्ट्स, इंडिया रेस्पॉन्स टू पाकिस्तान पीएम शहबाज शरीफ। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि एग्जैक्टली शहबाज शरीफ क्या कह रहा था, उसका क्या कहना था, और भारत की तरफ से क्या जवाब दिया गया, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उससे पहले मैं आपको दोस्तों एक और चीज़ बता दूं। देखिए 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स हुए स्टडी IQ पर, आप सब जानते हैं। तो एक सेलिब्रेशन का मौका है, यहाँ पर हम आपको एक बड़ा गिफ्ट देना चाहते हैं। तो इस मौके पर जो भी आप बैच लेते हो स्टडी IQ पर UPSC का, चाहे 2026 हो, 27 हो, 28 हो, मतलब जो बैचेस आपको 35-40 हज़ार तक में मिलते थे, अभी फ्लैट 20,000 प्राइस हमने रखा है सिर्फ 3-4 दिनों के लिए। 30 सितंबर तक आपके पास मौका है, एंड यू हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव। मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूं। क्या है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में ये सब कुछ चल रहा है, और क्या होता है ना कि हर साल 9 मतलब सितंबर में जो है इसकी पूरी मीटिंग होती है UNGA की, और इसके अंदर आप सब जानते हैं कि जो वर्ल्ड के लीडर्स हैं वो डिबेट के लिए भी आते हैं, यहाँ पर अपनी बातों को रखते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस बार 9 सितंबर से ये स्टार्ट हुआ था। क्या है कि हर सितंबर में जो सेकेंड वाला ट्यूसडे होता है उस दिन से ये स्टार्ट होता है। तो ये 9 सितंबर पड़ा, और जो डिबेट है वो आपका स्टार्ट हुआ था 23 सितंबर से 29 सितंबर तक ये चलेगा। और आज जो है भारत को भी मौका मिलेगा। भारत की तरफ से जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं S जयशंकर साहब, वो यहाँ पर बोलने वाले हैं। तो बेसिकली क्या है ना कि इन सारी चीज़ों के बीच में आपको ये समझना है कि जो भारत पाकिस्तान में रिसेंटली हुआ पहलगाम अटैक, आप सब जानते हैं, उसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर कंडक्ट किया। इसी बीच हमने जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसको भी सस्पेंड कर दिया था। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों देश के पास मौका था। मतलब पहले तो अभी पाकिस्तान की तरफ से बोला गया है। वैसे मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पर जो इस बार का थीम है वो ध्यान रखिएगा। ये 80th यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मीटिंग है, और इस बार का थीम रखा गया है बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस डेवलपमेंट एंड ह्यूमन राइट्स। और इस बार पैलेस्टीन को लेकर स्पेसिफिक चर्चा हो रही है। खैर यहाँ पर अब क्वेश्चन ये है कि शहबाज शरीफ को जब मौका मिला पाकिस्तान को, तो उनका क्या कहना था, उन्होंने अपने स्पीच में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट बोले हैं। देखो, सबसे पहले तो भारत पर विक्ट्री डिक्लेयर कर दिया इन एयर बैटल। यहां पर उनका यह कहना था कि पाकिस्तान का जो एयर फोर्स है उसने 7 इंडियन फाइटर जेट को शॉट डाउन कर दिया। अब मुझे पहले तो यहीं पर हंसी आ गई, क्योंकि आपको बता दूं पहले इन्होंने क्लेम किया 5। ठीक है, अभी पिछले कुछ दिनों से आप देख रहे होगे क्रिकेट में भी ये सब कुछ चल रहा है। इनके जो क्रिकेटर्स हैं वो इशारा कर रहे हैं 6-6 करके, और अब अचानक से यूनाइटेड नेशन में अब इनका कहना है कि इन्होंने 7 इंडियन फाइटर जेट को, अब भले उसका प्रूफ है नहीं है उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, इन्होंने बस बोल दिया। हो सकता है आगे चलकर ये 50 की भी काउंटिंग कर दें, तो कुछ भरोसा नहीं है। तो एक तो यहाँ पर पाकिस्तान का ये कहना है कि उन्होंने हमारे 7 फाइटर जेट को गिरा दिया और इसलिए उनकी जीत हासिल हो गई है। दूसरा, उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा ले आए, मतलब ये कह दिया कि हिंदुत्व ग्लोबल थ्रेट है। उन्होंने वार्निंग दी कि जो एक्सट्रीमिस्ट हिंदुत्व आइडियोलॉजी है, इट इज़ डेंजर नॉट ओनली टू पाकिस्तान बट पूरी दुनिया के लिए। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की जो रूलिंग इस्टेब्लिशमेंट है, बेसिकली वो बीजेपी और जो भी भारत सरकार है, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि रिलीजियस नेशनलिज्म को परस्यू करते हैं, जिसकी वजह से इंटॉलरेंस और अग्रेशन हो रहा है। तीसरा, उनका कहना था कि यहाँ पर पहलगाम टेरर अटैक को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की गई, मतलब उसको बहाना लगाकर भारत ने हमारे ऊपर अटैक किया। और साथ ही साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अभी पिछले 2-3 दिनों से आप देख ही रहे हो कितनी अच्छी यारी दोस्ती चल रही है पाकिस्तान और US के बीच में। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ है उन्होंने थैंक यू कह दिया डोनाल्ड ट्रंप को, और जो डोनाल्ड ट्रंप चाहते थे कि नहीं हाँ बोलो मेरे लिए कि हाँ मैंने ही ये मीडिएशन कराया, वही सेम चीज़ यहाँ पर अगर आप देखोगे तो शहबाज शरीफ ने, मतलब कहते हैं ना एक जो स्पोक्स पर्सन होता है किसी पार्टी का, तो अभी इसमें ट्रम्प के स्पोक्स पर्सन बने हुए हैं शहबाज शरीफ, और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस के मंच से कह दिया मैन ऑफ पीस। 25 मिनट का शहबाज शरीफ का स्पीच था, उसके अंदर उन्होंने ये तक कह दिया कि ट्रम्प को नोबेल पीस प्राइज़ मिलना चाहिए। आप पता ही है ऐसा बोलने से तो फिर ट्रम्प तो एकदम खुश हो जाते हैं। और अभी एक दिन पहले ही यहाँ पर आप देख सकते हो शहबाज शरीफ है और पाकिस्तान का जो आर्मी चीफ है आसिम मुनीर, वो दोनों के साथ मीटिंग चल रही है। खुशी ऐसी है कि आप समझ सकते हैं, ऐसा लगता है कि बलूचिस्तान में डायरेक्ट एंट्री मिल गई है अमेरिका को। क्या होगा बलूचिस्तान में, खैर वो तो आगे बताया जाएगा। लेकिन यहाँ पर
देखिए, जो भारत पर आरोप लगाया गया ना, ये आरोप लगाया है पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने अपने स्पीच में, कि भारत ने उनके सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया। और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी है, ये सस्पेंड जो किया है भारत ने, ये बहुत बड़ा प्रोवोकेशन है, ये एक्ट ऑफ वॉर की तरह है। और इसीलिए शहबाज शरीफ ने यूनाइटेड नेशन से ये कहा कि मैं इंटरनेशनल कम्युनिटी को इंटरवीन करने के लिए कहता हूँ कि पाकिस्तान को जो वाटर राइट है उसको सेफगार्ड करें। और इसके अलावा ये कैसे मुद्दा रह सकता है, हर साल हर बार पाकिस्तान एक लापता ही रहता है, वो है आपका कश्मीर का मुद्दा। और फिर से कहा कि देखो, कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, मतलब एक प्रकार से इंटरनेशनलाइज करने की कोशिश की गई शहबाज शरीफ के द्वारा। तो क्या है कि जैसा मैंने आपको बोला कि अगर आप किसी देश का नाम लेते हो, इस तरह से डायरेक्ट आरोप लगाते हो, तो हमारे पास राइट टू रिप्लाई होता है। तो भारत की तरफ से आप देखोगे, पेटल गहलोत जो फर्स्ट सेक्रेटरी हैं परमानेंट मिशन ऑफ इंडिया की, उनकी तरफ से ये बोला गया, रिप्लाई दिया गया। सबसे पहले तो हमने शहबाज शरीफ का जो क्लेम था उसको रिजेक्ट किया और काउंटर किया बहुत ही स्ट्रांग लैंग्वेज में। सबसे पहला हमने यहाँ पर ये कहा कि जो शहबाज शरीफ ने किया है ये 25 मिनट में, ये एब्सर्ड थिएट्रिक्स है, ये ड्रामा है। और शहबाज शरीफ के ऊपर हमने आरोप लगाया कि वो टेररिज्म को एक प्रकार से ग्लोरीफाई कर रहे हैं। आप सबने देखा, हमने दिखाया कि हमने प्रूफ के साथ दिया है। शहबाज शरीफ और पाकिस्तान क्या करता है, वो बस बोल देता है। आज तक उन्होंने एक प्रूफ नहीं दिया, ना तो फाइटर जेट का, ना किसी चीज़ का। उन्होंने ये तक कह दिया कि हमारा S-400 उड़ा दिए वो लोग। आप सोचो, एक प्रूफ है नहीं। हमारे एयर बेसेस को उन्होंने तबाह कर दिया, ऐसे क्लेम किए गए थे, एक प्रूफ नहीं। भारत ने एक एक सैटेलाइट इमेज के साथ सारे प्रूफ यहाँ पर दिए हैं। तो और ये भी हमने कहा कि देखो, हमने आपके टेररिस्ट कैंप उड़ाए हैं और उसमें जो लोग मारे गए, और ये तो रिसेंटली प्रूव हो गया ना, जो लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के लोगों ने खुद माना इस चीज़ को कि उनके परिवारजन को मारा गया। जो बहावलपुर के बिल्डिंग में रह रहे थे टेररिस्ट, वो मारे गए हैं, इन्होंने खुद एक्सेप्ट कर लिया है रिसेंटली। और यहाँ पर पाकिस्तान आर्मी आती है उनके जनाजे में जब निकल रहा होता है। तो आप सोचिए, मतलब टेररिज्म को ग्लोरीफाई किया जा रहा है। दूसरी तरफ भारत ने एक प्रकार से पाकिस्तान का जो टेरर लिंक है उसको फिर से एक्सपोज किया और वापस से याद दिलाया दुनिया को। आप सबको याद रखना चाहिए कि जो क्लेम करता है ना पाकिस्तान की, वो टेरर से फाइट कर रहा है। अल्टीमेटली उसामा बिन लादेन उसी के देश में पाया जाता है। उनके जो आर्मी बेस है उससे बस कुछ ही दूरी पर सोचिए ओसामा बिन लादेन जो है मस्त रह रहा था। और यहाँ पर यह भी हमने आरोप लगाया कि जो रेसिस्टेंट फ्रंट है, आप सब जानते हैं कि आपको याद होगा जब भारत पर अटैक हुआ था, पहलगाम अटैक हुआ, तो उसके बाद टीआरएफ का नाम आया ही सामने। भारत ने साफ साफ प्रूफ दिया द रेसिस्टेंट फ्रंट इसके पीछे है। आप सोचिए, अगर ये एक टेररिस्ट है, मतलब ये रेसिस्टेंट फ्रंट एक टेररिस्ट ग्रुप है, तो पाकिस्तान उसको क्यों बचाएगा? लेकिन जब यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल मीटिंग में भारत उसका नाम डालना चाहता था, तो पाकिस्तान उसको डिफेंड कर रहा था कि हाँ, रेसिस्टेंट फ्रंट का नाम क्यों डाल रहे हो? अरे भाई, आपको इससे क्या लेना देना है? जब आपको पता ही नहीं है रेसिस्टेंट फ्रंट है क्या, जब आप ये कह रहे हो कि कुछ हमें पता भी नहीं है इसके बारे में, तो भारत जब उसका नाम डालना चाह रहा है तो वो बच क्यों रहे हैं, उसका नाम हटा क्यों रहे हैं? आप समझ रहे हो, ये साफ साफ दिखाता है। फिर दूसरा यहाँ पर आपको समझना है कि कंक्रीट एक्शन, मतलब कि हमने ऑर्डर किया एक प्रकार से पाकिस्तान को अपने स्पीच में कि देखो, अपना जो टेरर कैंप है वो शट डाउन कर दो और जो आपके पास टेररिस्ट वगैरह है ना, वो भारत को हैंड ओवर कर दो। और यहाँ पर ये भी हमने कहा कि देखो, जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए टेररिज्म को लेकर, और यहाँ पर जो टेररिस्ट हैं और जो टेररिस्ट स्पॉन्सर हैं उसमें कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए, ये हमने दुनिया को बताया। साथ ही साथ यहाँ पर पाकिस्तान का जो विक्ट्री क्लेम है उसको भी हमने काउंटर किया, कहा कि देखिए, सैटेलाइट इमेजेस वगैरह साफ दिखाते हैं कि किसकी जीत हुई है। और इसके अलावा यहाँ पर जो बायलैटरल प्रिंसिपल है, मतलब कि इंडिया पाकिस्तान का जो डिस्प्यूट है वो बायलैटरली रिजॉल्व होगा, ना कि किसी थर्ड पार्टी से, जो यहाँ पर क्लेम कर रहे हैं ना ये कि ट्रम्प का हाथ था, ये था, वो था। खैर, यहाँ पर जो शहबाज शरीफ ने बोला ना, वी हैव वॉन द वॉर एंड नाउ वी सीक टू विन पीस, तो इसको लेकर बेसिकली क्या है ना कि हमने उनको ये कहा कि अगर जो आपका डिस्ट्रॉयड रनवे है, जो हमने रनवे को ब्लास्ट किया, जो आपके जो हैंगर्स टूटे हुए हैं, बर्न हैं, अगर आपको लगता है कि वो आपकी जीत है जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर क्लेम कर रहे हैं, तो पाकिस्तान इज़ वेलकम टू एंजॉय इट। अगर आपको लगता है कि आपकी जीत हुई है उससे, तो बस खुश हो जाओ। देखो क्या है ना, पाकिस्तान का एक माइंडसेट मैं आपको बता दूं, इनके लिए जीत क्या है, इनके लिए 1% भी अगर भारत के अंदर मारा जाता है तो ये विक्ट्री क्लेम कर देंगे। भले ही इनका आधा देश खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, लेकिन फिर भी ये कहेंगे कि हमारी जीत हो गई है। ये माइंडसेट के हिसाब से चलते हैं, तो आप कुछ भी कर लो तो ये बार बार उसी चीज़ को बोलेंगे। जो जैसा मैंने आपको बताई, पिछले जितने भी वॉर हुए हैं पूरी दुनिया
ने देखा है उस चीज़ को, उसके बाद भी उनके टेक्स्ट बुक में हर जगह ये किया जाता है, क्लेम किया जाता है कि उनकी जीत हुई है। तो इससे आप समझ सकते हो। खैर, यहाँ पर भारत ने एक चीज़ बहुत साफ साफ कहा है। शहबाज शरीफ कह रहे हैं ना कि हम पीस और म्यूचुअल रिस्पेक्ट चाहते हैं, कोऑपरेशन चाहते हैं, वी बिलीव इन पीसफुल सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट थ्रू डायलॉग एंड डिप्लोमेसी। तो इसको लेकर जो पेटल गहलोत हैं, उन्होंने कहा कि इफ़ ही इज़ इंडीड सिंसियर, तो हम चाहते हैं कि पाकिस्तान इमीडिएटली जितने टेररिस्ट कैंप हैं वो तो शट डाउन करे, और जितने भी मोस्ट वांटेड टेररिस्ट हैं ना आपके देश के अंदर, वो आप हैंड ओवर कर दो। फिर हमें लगेगा कि हाँ, आप एक्चुअल में पीस चाहते हो। जब तक आप ये नहीं करोगे तो इसका फ़ायदा क्या है? ये तो बोलने वाली बातें हैं। तो बेसिकली आपको समझना है कि यूनाइटेड नेशंस के मंच से भारत भी बोल रहा है, पाकिस्तान भी बोल रहा है। पाकिस्तान का गोल यह है कि कश्मीर के मुद्दे को, वाटर के मुद्दे को इंटरनेशनलाइज किया जाए, एक विक्टिम कार्ड प्ले किया जाए कि देखो भारत एग्रेसर है, भारत ने हम पर हमला किया। सिंपैथी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। और सिंपैथी क्यों चाहिए? उनको पैसा चाहिए, मदद चाहिए यूएस से, बाकी देशों से। भारत का गोल यही है कि देखो हमारा पूरा फोकस पाकिस्तान का जो टेरर स्पॉन्सरशिप है उसके ऊपर है, वो हम दुनिया के सामने एक्सपोज करना चाहते हैं और जस्टिफाई करना चाहते हैं कि हमने क्यों पाकिस्तान के टेररिस्ट कैंप पर हमला किया, क्यों स्ट्राइक किया। और साफ साफ हमने कह दिया कि थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस नहीं हो सकता कश्मीर मुद्दे पर, भारत पाकिस्तान के मुद्दे पर। तो ये पूरा सब कुछ हुआ है दोस्तों। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेट्स सी यहाँ पर जब एस जयशंकर साहब आज बोलेंगे यूनाइटेड नेशंस के मन से, तो क्या वो पाकिस्तान का शब्द भी इस्तेमाल करेंगे? क्योंकि नॉर्मली अब हम क्या है ना, हम पाकिस्तान को अवॉइड ही करते हैं, कोई मतलब नहीं है बोलने का। बट लेट्स सी इस बार एस जयशंकर साहब, क्योंकि डायरेक्टली काफ़ी कुछ बोला गया भारत को लेकर, ऑपरेशन सिंदूर वाला भी है इस बार, पहलगाम है, तो लेट्स सी क्या भारत का रिस्पॉन्स होता है। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन क्या आप बता सकते हो? यूनाइटिंग फॉर पीस रेजोल्यूशन, ये यूनाइटेड नेशंस का अडॉप्ट किया गया था रेजोल्यूशन 1950 में। क्या बता सकते हो कौन से कॉन्टेक्स्ट में ये अडॉप्ट किया गया था? और इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, प्रॉब्ली दिस इज द लास्ट चांस, बेस्ट चांस आपके लिए कि सबसे कम दाम पर वापस से 30 सितंबर के बाद ये प्राइसेस बढ़ जाएंगे। 20,000 तो कभी आपको मिलने वाला नहीं है। इट इज जस्ट बिकॉज हमने कोशिश किया है कि 20 मिलियन के सेलिब्रेशन पर ये प्राइस पॉइंट पर आपको सबको दिया जाए, क्योंकि एक बनता है उपहार। खैर, लिंक कमेंट सेक्शन में है, यूज करना है आपको ये कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। फोन नंबर दिया, आप इस पे कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। थैंक यू दोस्तों। इस नवरात्रि एक शुभ शुरुआत करिए अपने आईएएस जर्नी की। स्टडी IQ आईएएस लेकर आया है नवरात्रि सेल, जो कि वैलिड है सिर्फ 24 सितंबर तक। Batches for UPSC 2027 and 2028 have just started, जिसमें आपको मिलता है 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस, 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, हैंड रिटन नोट्स फॉर लाइटनिंग फास्ट रिवीजन, PRP MRP जैसे रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर फुल सपोर्ट। अर्ली ज्वाइनर्स को मिलेगा एक्सक्लूसिव मेंटरशिप। बैच को ज्वाइन करने के लिए स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर जाइए, सर्च करिए UPSC P2I फाउंडेशन 2027 या 2028। कोड यूज करिए अंकित लाइव, ANKITLIVE फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो इस नंबर पर कॉल करिए, मेरी पर्सनल टीम आपको अच्छे से गाइड करेगी। नंबर है 0924002329 स्मार्ट एस्पिरेंट्स टाइमिंग को समझते हैं। आज का डिसीजन कल के IAS IPS की पहली जीत है। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।